महामिलन से बम बम बनारस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। यूपी को दक्षिण के राज्य तमिलनाडु से जोड़ने की अनूठी पहल की गई है। काशी तमिल संगमम के जरिए इसे मूर्त रूप दिया जा रहा है। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। शुक्रवार से ही काशी में तमिलनाडु की संस्कृति की धूम दिखाई देने लगी है। काशी तमिल संगमम में शामिल होने पहुंचे अतिथियों का वाराणसी स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। संगमम को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। काशी में हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। तमिलनाडु और काशी की बहुत गहरा संबंध है। हजारों साल से तमिलनाडु और काशी की संबंध है। तमिलनाडु में ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में शिव भगवान की पूजा ना हो। ये महीना तमिल कार्तिक महीना है। इस समय में सभी लोग शिवालय जाके दीप दान करते हैं। तमिलनाडु शिव जी को बहुत मानते हैं। इस परंपरा को पुनः जीवित करने के लिए इस काशी तमिल संगमम की आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। काशी में उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों का मिलन होगा। कार्यक्रम में मौजूद 9 शैव धर्माचार्यों को दक्षिणी के जो कि विभिन्न कॉलेज और विश्वविद्यालय के 216 छात्र हैं और जाने माने कलाकार इस समागम के साक्षी बनेंगे। दोपहर लगभग 1:30 बजे पीएम मोदी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद पीएम राजकीय हेलीकॉप्टर से बीएचयू हेलीपैड आएंगे। पीएम मोदी और तमिल से आए अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर लगभग 2 घंटे रहेंगे। स्वागत भाषण के बाद पीएम तमिल भाषा में लिखी गई धार्मिक पुस्तक तिरुकुरल और काशी तमिल संस्कृति पर लिखी पुस्तकों का विमोचन करेंगे। इसके बाद तमिलनाडु से आए 210 स्टूडेंट से संवाद करेंगे। तो भारत की 2 पौराणिक संस्कृतियों का मिलन काशी तमिल संगमम के रूप में हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। यहां दक्षिण और उत्तर भारत के मिलन के लिए 150 स्टॉल भी तैयार किए गए। इनमें तमिलनाडु के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम से बने उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। न्यूज स्टेट के संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने तमिलनाडु से आए लोगों से बातचीत की और काशी तमिल संगमम का जायजा लिया। काशी तमिल समागम में जहां एक तरफ पीएम मोदी खुद आकर इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहां पर 150 से भी अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर काशी और तमिल के बीच में जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसको दर्शाया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो तमिलनाडु से यहां पर पहुंचे हुए हैं। इनका स्टॉल लगा हुआ है। सीधे इनसे बात करते हैं। व्हाट इज योर नेम? भास्करन फ्रॉम कांजीपुरम। What is feeling in this Kashi Tamil Sangamam in this stands? Kashi Tamil Sangamam, I feel Kashi once upon a time is a Tamil peoples may more than living there. काशी और तमिल की संस्कृति के साथ साथ जो व्यापार का आदान प्रदान है वो भी इस काशी तमिल संगमम में दिखाई दे रहा है। ये दरअसल कांजीवरम की साड़ीज हैं, जो ये बता रहे हैं कि ये साड़ी एक बार अगर आप खरीद लिए तो 25 साल तक खराब नहीं होती है और हैंडलूम से पूरी तरीके से बनाई हुई होती है। तो इस काशी तमिल संगमम का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि जो वहाँ की संस्कृति है, खान पान है, वहाँ का व्यापार है, उससे काशी भी परिचय हो और जो तमिल के लोग आ रहे हैं तमिलनाडु से उनका भी परिचय हो सके। तो ये वो सांस्कृतिक आदान प्रदान है जो काशी तमिल संगमम में दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत एक कप दिखाई दे रही है और ये सारी चीजें जो है वेस्टेज से बनाई गई है। हालांकि तमिलनाडु से लोग आए हैं तो हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत इन्हें जरूर हो रही है, पर जो संस्कृति का आदान प्रदान है वो साफ साफ काशी तमिल संगमम में दिखाई दे रहा है। और यही उद्देश्य भी है इस संगमम का कि लोग काशी को जान सके और तमिलनाडु से जो लोग आए हैं उनके माध्यम से काशी के लोग तमिल की संस्कृति, वहाँ के खान पान, वहाँ के जो व्यावसायिक चीजें हैं उनसे रूबरू हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। काशी तमिल संगमम का जो विचार था, सुब्रमण्यम भारती जी ने आज से 100 साल पहले यहाँ पर काशी में आके प्रवास करके 3 साल काशी में उन्होंने प्रवास किया। उसमें उनका ये संकल्प था
आज परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह का कार्य जो शुरू किए आपने, इससे तमिलवासी केवल काशी में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, पूरे विश्व में जहाँ भी तमिलवासी बसे हैं, बहुत ही अत्यंत प्रसन्न है वो सब। अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। तमिलनाडु और काशी का पुराना संबंध है और अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वह संबंध और मजबूत होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा तमिलनाडु का एक जो वहाँ का संस्कृति है वो यहाँ पे लोग जानेंगे और यहाँ की जो संस्कृति है इसको भी वहाँ पे लोग जानेंगे। काशी में दो पौराणिक संस्कृतियों का मिलन हो रहा है काशी तमिल संगमम के जरिए। इसका उद्देश्य सिर्फ साफ है कि काशी और तमिल का संगम सिर्फ संस्कृति के आदान प्रदान तक नहीं बल्कि खान पान और व्यावसायिक आदान प्रदान तक भी आगे बढ़ सके। तस्वीरों में देख सकते हैं बृहद रूप से यहाँ पर काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया है। इसके बारे में बात किया जाए तो रामेश्वरम और विश्वेश्वर का अद्भुत मिलन इस संगमम में दिखाई दे रहा है। 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम में इस बार एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम है। इस थीम पर काशी को सजाया गया है। इस मौके पर दक्षिण भारत की संस्कृतियों, परंपरा, खान पान, शैलियों का संगम तो होगा ही, साथ ही तमिलनाडु के 12 प्रमुख मठों के महंतों को सम्मानित भी किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद देश की 2 संस्कृतियों के संगम में सम्मिलित हो रहे हैं। बीएचयू का ये एमपी थिएटर मैदान इसका गवाह बन रहा है। 1 महीने तक चलने वाले करीब 30,000 तमिल भाषी लोग काशी आएंगे और अपनी तमिल संस्कृति को काशी के लोगों के साथ साझा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। तो हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। अविनाश, क्या कुछ तैयारियां अब तक पूरी हो चुकी हैं? प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर क्या कुछ रूपरेखा निर्धारित की गई? जैसा कि सुशांत अभी हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, वहां से कुछ लोगों से उन्होंने बातचीत भी की है। बहुत सारे ऐसे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग से जुड़ी हुई चीजें हैं जो कि दक्षिण भारत की बनाई हुई चीजें हैं, वो उत्तर भारत के लोगों को परिचित करवाएंगी, जो उन वहां की संस्कृति से, वहां का जो पहनावा है उससे, और 2 संस्कृतियों का मिलन इसको कहा जा रहा है। मैं चाहूंगा विस्तृत रूप से जरा बताएं। बिल्कुल शुभम, देखिए तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है और चूंकि 1 बजे के आसपास ये जो पूरा कार्यक्रम है शुरू होगा, यानी कि काशी तमिल जो समागम है इसका उद्घाटन होगा। और जो कार्यक्रम स्थल है, चूंकि वहीं पर मैं मौजूद हूं, आपको एक बार तस्वीर दिखा दूं कि यहाँ पर चूंकि एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो काशी तमिल संगमम के उद्घाटन के बाद यहाँ मौजूद तमाम मेहमानों को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री भी साथ में रहेंगे, साथ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहेंगी और साथ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। इसके अलावा देखिए जो पहला ग्रुप है तमिलनाडु का, वो कल रात में ही बनारस पहुंच चुका है, जिसमें अलग अलग वर्गों के लोग हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं और अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं। उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, तमाम लोग हैं जो अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, चूंकि वो उनको खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। और ऐसे तकरीबन 3,000 लोगों को जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं, या तो वो तमिलनाडु में रहते हैं या फिर भारत के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं या फिर विदेशों में रहते हैं, उनको भी इस कार्यक्रम में आयोजित किया गया है। चूंकि 1 महीने तक यह पूरा कार्यक्रम चलेगा और 1 महीने के दौरान 3,000 से ज्यादा जो तमिल के डेलीगेशन है, जो लोग हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए कार्यक्रम चूंकि अपने आप में अनूठा कार्यक्रम है शुभम, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम पहली बार बनारस की धरती पर हो रहा है जिसमें तमिलनाडु की जो एक अलग छाप संस्कृति होगी यहाँ पर देखने को मिलेगी और उस संस्कृति से जो बनारस के लोग होंगे रूबरू होंगे। क्योंकि अभी देखिए आमतौर पर देखा जाता है कि हर रोज हजारों की तादाद में, चाहे हम तमिलनाडु की बात करें या फिर दक्षिण भारत के तमाम राज्यों की बात करें, वहां से लोग बनारस घूमने आते हैं, यहाँ पर दर्शन पूजन करते हैं, यहाँ की संस्कृति से रूबरू होते हैं। लेकिन यह पहला मौका होगा
जब तमिलनाडु की संस्कृति से बनारस के लोग रूबरू होंगे। और यही मकसद है इस आयोजन का कि दोनों संस्कृतियों को किस तरीके से एक दूसरे से लोग साझा कर सकें, और जो संबंध है, ये संबंध जो एक चूंकि देखा जाए तो तमिलनाडु की भी जो एक सांस्कृतिक पहचान है, जो अपनी विरासत है, काफी पुरानी है, और बनारस तो दुनिया का सबसे पुराना शहर कहा जाता है। तो इस समागम के जरिए, इस संगमम के जरिए दोनों जगहों के लोग एक दूसरे को जानेंगे, उसकी वहां की संस्कृति को जानेंगे। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जहां पर ये कार्यक्रम रखा गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई बड़े स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। इसमें जो प्रदर्शनी होगी तमिलनाडु की, और जो वहां की लोक कलाएं होंगी, जो वहां के हस्तशिल्प होंगे, और जो तमाम चीजें होंगी, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी इसका अवलोकन भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमिलनाडु के प्रमुख मठ मंदिर हैं, जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, या जो दूसरे धरोहर हैं, उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, और बाकायदा उसका वर्णन भी किया गया है कि क्या कुछ खासियत है उसकी, कहां पर यह स्थित है। तो इसका अवलोकन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके अलावा तमाम जो स्टॉल्स हैं, चाहे हम तमिलनाडु के का जो हथकरघा उद्योग है उसकी बात करें, या फिर जो वहां के हस्तशिल्प हैं, हैंडीक्राफ्ट है, वहां का खान पान है, तो उसके भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन स्टॉल्स के जरिए, चूंकि आज इसका उद्घाटन हो जाएगा, तो जो आम बनारस के लोग हैं या फिर उत्तर प्रदेश के लोग हैं, यहाँ घूमने आएंगे और उन्हें जी बहुत ही नजदीक से तमिलनाडु को और तमिलनाडु की संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा। वहां के खान पान का लोग यहाँ आनंद उठा सकेंगे। तो अपने आप में कह सकते हैं कि अनूठा कार्यक्रम है, जो पहली बार बनारस में हो रहा है इस तरीके का कार्यक्रम, जिसमें 3000 से ज्यादा जो तमिलनाडु के लोग हैं आएंगे, बनारस घूमेंगे। चूंकि इस कार्यक्रम में तो शामिल होना ही है, आज जो पहला ग्रुप आया है, लेकिन जो इसके बाद तकरीबन 1 महीने तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, 16 दिसंबर तक। और जो तमाम मेहमान यहाँ पर आएंगे, सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है कि उनको बनारस घुमाया जाएगा। जो यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वहां ले जाया जाएगा, गंगा घाट किनारे गंगा आरती में ले जाया जाएगा। तो ये पूरा कार्यक्रम है, लेकिन अब इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है, चूंकि 1 बजे पीएम को पहुंचना है, और उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। शुभम। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के आगमन के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। और अगर हम देखें अविनाश, तो हमेशा से ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, या फिर बीजेपी शासित प्रदेशों की बात करें, संस्कृति पर एक अलग जोर रहता है। चाहे हम बात करें, इससे पहले उत्तर प्रदेश में कुंभ को इतने वृहद स्तर पर जो है वो प्रचारित प्रसारित भी किया गया, और जो हम कह सकते हैं आध्यात्मिक रूप से संस्कृति को और कितना ज्यादा बढ़ाया जाए, उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, उसको वैश्विक पटल पर रखा जाए, इसमें महारत हासिल है इनको। बिल्कुल शुभम, देखिए, जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, तो यूपी की एक अपनी प्राचीन विरासत है। उसमें भी अगर हम बनारस जैसे शहर की बात करें, चाहे बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, अयोध्या, मथुरा, तो ये वो शहर हैं जहां पर दुनिया भर से लोग आते हैं, चाहे वो पूजा पाठ के लिए आए या फिर घूमने के लिए आए। देखिए, अपनी एक विरासत है। बनारस की बात करें तो दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी कही जाती है, और ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। और चूंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद भी हैं, और जो भी यहाँ आयोजन होते हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होते हैं, उसका एक बड़ा मैसेज जाता है। चाहे हम उसको अध्यात्म से जोड़कर देखें, या फिर विकास से जोड़कर देखें, धर्म से, या फिर यहाँ की संस्कृति से, तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होती है बनारस की धरती से। और हर बार, चूंकि अभी हाल ही में देव दीपावली संपन्न हुआ, हालांकि उसमें जो यहाँ के लोग थे और जो दुनिया भर से लोग आए थे वो शामिल हुए थे। तो ऐसे आयोजनों के जरिए कहीं ना कहीं देखिए, जो बनारस जैसे शहर हैं, इनकी जो अपनी एक प्राचीन विरासत है, जो सांस्कृतिक गौरव है, उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है। देखिए, जहां तक सवाल सरकार का है, तो चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें, योगी सरकार ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि बनारस, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा, जो भी हिंदू गौरव के स्थान है, वो सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। और यही वजह है कि चाहे हम बनारस में देव दीपावली के आयोजन की बात कर लें, अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन की बात कर लें, या फिर मथुरा में जो वहां जन्माष्टमी के मौके पर जो कार्यक्रम होता है उस आयोजन की बात करें, तो इन आयोजनों के जरिए योगी सरकार भी कहीं ना कहीं जो एक प्राचीन वैभव है इन शहरों का, उसे लौटाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर बीते कुछ सालों की बात करें, 2017 से पहले की बात करें, तो आयोजन तो होते थे, लेकिन उसमें सरकार की सहभागिता बहुत कम होती थी। आपको याद होगा कि जब प्रयागराज में कुंभ हुआ, उस कुंभ की झलक
उसकी जो भव्यता थी पूरी दुनिया ने देखी उस भव्यता को। और चूंकि सरकार की कोशिश यह है कि जो अगला महाकुंभ होने वाला है तो उस महाकुंभ को उससे भी ज्यादा भव्य बनाया जाए। वैसे ही अगर बात हम दीपोत्सव की कर लें तो दीपोत्सव की भव्यता अयोध्या में होने वाली दीपोत्सव की भव्यता भी लगातार बढ़ती जा रही है। देव दीपावली जो बनारस का एक प्रमुख आयोजन है। बिल्कुल, मैं चाहूंगा अविनाश, जो इस वक्त वहां पर तैयारियां हैं, जो इस वक्त दृश्य है वहां का, वो भी आप दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले आपको मंच की तस्वीर दिखा दूं, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी इसी मंच से यहां मौजूद तमाम मेहमानों को, यहां के लोगों को संबोधित करेंगे। और साथ में चूंकि देखिए काफी बड़ा ये ग्राउंड है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ये एमपी थिएटर ग्राउंड है और यहीं पर ये पूरा आयोजन हो रहा है। तकरीबन 1 महीने तक ये आयोजन होगा। हालांकि अभी ये पंडाल लगाया गया है, लेकिन साथ में जो दूसरे प्रमुख कार्यक्रम होने हैं यहाँ पर, आपको बता दें कि हर रोज शाम में तमिलनाडु के जो अलग अलग लोक कलाकार हैं, जो वहां की लोक कलाएं हैं, उनको भी यहां पर दिखाने की तैयारी है। वहां से तमाम कलाकारों को भी यहां पर बुलाया गया है, जो दक्षिण भारत से हैं और खासतौर पर तमिलनाडु से हैं। इसके अलावा चाहे हम वहां की लोक कलाओं की बात करें, वहां के हथकरघा उद्योग की बात करें, हस्तशिल्प की बात करें, वहां के खान पान की बात करें, तो इन सारी चीजों को यहां पर सहेजने समेटने की कोशिश की गई है, ताकि अगर कोई यूपी का या फिर कोई हिंदी भाषी जब यहां पर पहुंचे तो उसे फील हो, उसे महसूस हो कि वो तमिलनाडु में इस वक्त है, तमिलनाडु की संस्कृति से वो परिचित हो रहा है। तो कुछ वैसा ही माहौल यहां पर बनाने की कोशिश की गई है। और देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि जो भी लोग हैं, जो चाहे हम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में तमिलनाडु की बात करें या फिर जो वहां के फ्रूट प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से लोग आए हैं, तो इन तमाम लोगों को यह जिम्मेदारियां दी गई है कि जो भी स्टॉल्स लगे हैं या जो भी यहाँ पर एग्जीबिशन लगा है, उसको यहाँ की भाषा में किस तरीके से यहाँ के लोगों को समझाना है, ताकि बनारस के लोग उससे रूबरू हो सके, वो जान सके कि आखिर तमिलनाडु की संस्कृति कितनी प्राचीन है, कितनी रिच है। तो इन तमाम चीजों को यहाँ पर समेटने सहेजने की कोशिश की गई है। हालांकि यहाँ तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी है। जो तमाम पीएमओ के जो अधिकारी हैं, आप देख सकते हैं कि मंच पर इस वक्त मौजूद हैं, वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पहुंचना है और पीएम के पहुंचने के बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा, उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन भी किया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री का भी यहाँ पर संबोधन होगा और उसके बाद काशी तमिल संगम की शुरुआत हो जाएगी, जो 1 महीने तक चलने वाली है। बिल्कुल अविनाश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार काशी तमिल संगमम की जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।